चावल और गंदम आप खाते हैं तो ये 1 घंटे में शुगर को बड़ी तेज़ी से इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। नाश्ते में क्या लेना चाहिए एक सेहतमंद बंदे को जो जिससे उसका मोटापा भी ना बढ़े और वो एनर्जी की सारी ले ले? नाश्ते में मेरे हिसाब से कि ऐसा खाना खाएं जिससे उनकी शुगर ना बढ़े, क्योंकि रोटी और चावल जब वो खाते हैं तो उनकी शुगर एकदम तेज़ हो जाती है। उसका हल यही है कि मैं गुजारिश करूंगा कि रोटी तो दोपहर के खाने में आप क्या समझते हैं, क्या लेना चाहिए? दोपहर के खाने में ये है कि फाइबर वगैरह ही लेते हैं और बहुत ज़्यादा पेट भर कर खा लें तो वो भी मोटापे का ही बहस बनेगा या इसमें भी कोई लिमिट रखनी चाहिए? और शाम के खाने में आप क्या समझते हैं? उसमें ज़रूरी है कि आप दिल के मरीजों के हवाले से अगर आपसे बात की जाए तो उनको कौन कौन सी खुराक ऐसी लेनी चाहिए? बस नेचुरली जो वो फूड लेना चाहेंगे, मेरा ख्याल है कि जितना बेनिफिट आप लहसुन और अदरक से ले सकते हैं, ये कोई भी दवाई उसकी जगह नहीं ले सकती। नाश्ते में क्या लेना चाहिए एक सेहतमंद बंदे को जो जिससे उसका मोटापा भी ना बढ़े और वो एनर्जी भी सारी ले ले? उसमें ये है कि नाश्ते में मेरे हिसाब से कि बॉयल एग ज़रूर लेना चाहिए और उसके साथ अगर कोई फ्रेश फ्रूट है वो भी लेना चाहिए। और ब्रेड वगैरह से जो है ना, ब्रेड आजकल ज़्यादा यूज़ होती है, ब्रेड से अवॉइड किया जाए। उससे बेहतर है कि जो हाई फाइबर आटा जो है, फ्लोर है, उसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे जौ वगैरह का आटा है या चिया सीड्स वगैरह बीच में शामिल करके। तो गंदम खाली जो है या ब्रेड वगैरह है खाली, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सेहत के लिए तो ये सुबह नाश्ते में अगर जौ का दलिया, जैसे फाइबर कहते हैं, जौ का दलिया और गंदम का दलिया भी बड़ा अच्छा हो, अगर उसमें हम ये कुछ नट्स वगैरह डाल लें तो उससे भी अच्छी एनर्जी लेवल आ जाता है। तो दोपहर के खाने में आप क्या समझते हैं, क्या लेना चाहिए? दोपहर के खाने में ये है कि पानी पिएँ आधा घंटा पहले, ये रूटीन होने चाहिए मेरे हिसाब से। नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, रात खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पिया जाए। और जहाँ तक लंच का ताल्लुक़ है, लंच में ये है कि इसके 3 प्रोपोर्शंस होने चाहिए, जिसमें फ्रेश सैलड होना चाहिए और उसके अलावा प्रोटीन के हवाले से जो है वो चिकन वगैरह या इस तरह की फ़िश वगैरह होनी चाहिए। और जो चपाती या चावल है उसका प्रोपोर्शन सबसे कम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि हम अगर फाइबर वगैरह ही लेते हैं और बहुत ज़्यादा पेट भर कर खा लें तो वो भी मोटापे का ही बहस बनेगा या इसमें भी कोई लिमिट रखनी चाहिए? नहीं, सब चीज़ें प्रोपोर्शन सबका होना चाहिए। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी आपको पता फिर नुकसान का बायस बनती है। नहीं, आपने ज़्यादा भी नहीं खाना और कम भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शाम के खाने में आप क्या समझते हैं? उसमें ज़रूरी है कि आप सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले खाना लें और उसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ होनी चाहिए दोपहर के खाने की निस्बत। दिल के मरीजों के हवाले से अगर आपसे बात की जाए तो उनको कौन कौन सी खुराक ऐसी लेनी चाहिए जो उनको दिल के हवाले से दिल उनका मजबूत भी रहे और थोड़ा सा वो एनर्जेटिक भी रहे? बस नेचुरली जो वो फूड लेना चाहेंगे, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये जो हम स्टीम तो ठीक है, जो स्मोक होते हैं, और दूसरा जो बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह या बर्गर वगैरह, शवारमे वगैरह जो जंक फूड है, इससे तो अवॉइड करना चाहिए। और उन्हें ये है कि मैं समझता हूँ कि नींबू पानी दिन में 1 दफ़ा ज़रूर पीना चाहिए। विटामिन, हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी इसके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। हार्ट के पेशेंट को अक्सर हम खून पतला करने की मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे एलोपैथी में लोप्रीन वगैरह देते हैं, होम्योपैथी में क्रिटिकस देते हैं, और तिब में उसका लहसुन और अदरक बड़ा अच्छा चलता है। तो आपके ख्याल में इनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है जो नेचर के करीब हो और उनको इस्तेमाल? मेरा ख्याल है कि जितना बेनिफिट आप लहसुन और अदरक से ले सकते हैं, ये कोई भी दवाई उसकी जगह नहीं ले सकती। ये भी उतना काम कर जाता है? उससे ज़्यादा काम करता है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए लहसुन? ये लहसुन जो है, कोशिश करें देसी लहसुन हो, 2 से 3 उसकी जो तुरियाँ होती हैं। लेना चाहिए ये? बेहतर तो ये है कि एम्प्टी स्टमक में ले लिया जाए, पानी के साथ स्वालो कर लिया जाए, चबाने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को इस खाने से जलन होती है, उनके लिए क्या वो फिर ये है कि अगर खाने के साथ या मिड ऑफ द ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो फिर नहीं होगा ऐसा, यानी खाने के दरमियान में भी के बाद ले सकते हैं। यस, ऐसा ही, फायदा देगा जितना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसमें हम चटनी वगैरह बना लें, लहसुन अदरक धनिया पुदीना डालकर, तो वो तो मेरा ख्याल फिर जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो ज़्यादा वो मैदे के लिए, डाइजेशन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। मेडिकल में आप समझते हैं कि हार्ट के पेशेंट अगर लहसुन अदरक पुदीना नारदाना की चटनी बनाकर तीनों खानों में रेगुलर साथ इस्तेमाल कर लें तो उन्हें खून पतला रखने में दूसरी अदवायात की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे उनकी शुगर ना बढ़े, क्योंकि रोटी और चावल जब वो खाते हैं तो उनकी शुगर एकदम तेज़ हो जाती है। उसका हल यही है कि मैं गुजारिश करूंगा कि रोटी तो ज़ाहरा खाए बगैर गुजारा नहीं होता। हमारा जिस तरह का सेटअप है या जिस तरह हमारी हैबिट्स डेवलप हुई होती हैं, तो उसका हल यही है कि गंदम स्पेशली स्पाइक करती है आपके उसको शुगर को, उसकी बजाय जौ और उसके अंदर जो है वो अलसी और उसके अंदर जो है चिया सीड्स और उसके अंदर आप मकई का आटा ये मिक्स कर लें और इसकी रोटी अगर आप बना के खाते हैं तो फिर आपको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो चावल खाने। अच्छा, मैंने भी ये बड़ा आपने अच्छा जवाब दिया। इसमें मैंने भी एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि अगर चावल और गंदम आप खाते हैं तो ये 1 घंटे में शुगर को बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम फाइबर लेते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुगर इंक्रीज़ करती है। तो जो चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता शुगर को इंक्रीज़ करेगी वो बॉडी के लिए सेहतमंद। अच्छा, अक्सर लोगों को खाना खाने के साथ उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल दोनों बढ़ जाते हैं। तो शुगर का बढ़ना और ब्लड प्रेशर का दोनों का बढ़ना बहुत ख़तरनाक होता है मरीज़ के लिए। तो हमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि हमारी शुगर लेवल के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो? एक तो ये है कि जो लोग फूड में हमें क्या खाना चाहिए? फूड में कॉफ़ी वगैरह अगर चाय वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करना चाहिए या मिनिमाइज़ करना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ भी 2 बातें हो जाती हैं। काफ़ी शुगर कम करती है ब्लैक कॉफ़ी अगर पीते हैं, और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करती है, तो फिर वो क्या इसका बेहतर तो ये है कि कॉफ़ी, जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर का इशू है वो कॉफ़ी से अवॉइड करें। और दूसरा ये है कि इसमें वही दोबारा मैं कहूँगा कि पानी का इस्तेमाल, पानी उनके लिए कॉफ़ी के लिए जगह उनके लिए ग्रीन टी ज़्यादा अच्छी है। ग्रीन टी का फ़ायदा है, ग्रीन टी उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं। ग्रीन टी ठीक है, दिन में 2-3 दफ़ा भी ले सकते हैं, शुगर फ्री। और उसके अलावा ये है कि हर खाने से आधा घंटा पहले उनको फ्रेश सैलड खानी चाहिए और उसके अंदर जो चावल या रोटी वगैरह की मिकदार को मिनिमाइज़ करना चाहिए। और स्टीम्ड या ग्रिल्ड अगर वो खाएँ चिकन वगैरह या फ़िश तो वो उसका भी बेनिफिट है, उसका कुछ यानी अगर ग्रिल वगैरह वो खाते हैं तो उनमें नमक का इस्तेमाल कम रखें, जो शुगर वाले पेशेंट है, क्योंकि आप जो चीज़ ग्रिल करते हैं उसमें नमक का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो फिर नमक का इस्तेमाल कम करें और उसको स्टीम या ग्रिल्ड। और इसके अलावा जो दालें वगैरह हम खाते हैं उसमें भी कोशिश करें कि साथ फाइबर को ज़रूर शामिल करें। सैलड वगैरह जो है उसको उसके अंदर मिक्स करके ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर उसका ना शुगर पे बैड इफ़ेक्ट होगा और ना ही ब्लड प्रेशर हाई होगा।